मेरे महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है भाई। इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के। मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ला रहा हूं जो एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। 45 में आपके नंबर कितने आए कमेंट करके बताना। सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने रखा है, बेसिक, मॉडरेट, हाई लेवल, सारे टाइप के क्वेश्चन है। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई बेसिक क्वेश्चन है बन जाएगा, सभी टाइप के क्वेश्चन रखा हूँ। तो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। आप अपना जो नंबर है वो काउंट करते जाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एनियक। एनियक जो है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1946 में। 1946 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1960 से आई थी। कब से आई थी? 1960 से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? अच्छा, कंप्यूटर का हिंदी नाम आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा संगणक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू, वॉल फ्रॉम अल्फा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो ये तीनों जो है सर्च इंजन है जिन पर अपन कुछ सर्च करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, परंतु ये वॉल फ्रॉम अल्फा जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई कौन सी आपको बताना है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कोई? इनमें से सभी। देखो इनपुट में आपका माउस भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, स्कैनर भी आता है, ये सारे इनपुट में आते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? अच्छा ये क्वेश्चन आपसे बन गया, इसका आंसर आ जाएगा 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1024 MB। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप रहती है वो किससे बनती है? देखो आईसी चिप हमेशा याद रखना, आईसी चिप जो कंप्यूटर में रहती है वो हमेशा बनती है आपके सिलिकॉन से। किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, HTTP इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर आप डी आंसर जो देख रहे हैं ना सही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आ जाएगा लोगो। कौन सी होती है? लोगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो छोटा सा होता है क्या कहलाता है? आपको पता होगा कि गोद में रख के आप क्या कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? देखो कोडांतरक एक प्रोग्राम है, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो किससे इसका प्रोग्राम का रूपांतरण हुआ है? तो कोडांतरण से मशीन तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। नाम में स्पष्ट है, मल्टी मतलब एक से अधिक। यहाँ पर देखो आप 18 का आंसर आ जाएगा आपका बी। प्यारे स्टूडेंट बी आंसर अगर आपने लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, CD रोम। रोम जो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी में आती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा जा रहा है कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन रहा है कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक, लॉजिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। डी आंसर करेक्ट आएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ये रहा। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होता है, या इनमें से सभी। यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, सीपीयू का जो एएलयू होता है उसमें रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। देखो, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रोसेसर। क्या नाम है? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग में एएलयू आएगा, कंट्रोल यूनिट आएगा और रजिस्टर आएगा। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, सीपीयू और ये देखो इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। आपको बोल रहा है कि सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच के सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। इसका आंसर आ जाएगा कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये कंट्रोल करेगा, नाम से ही स्पष्ट है। चलिए देखते हैं 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फाउंडेशन क्या है। डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा का प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। आंसर जो आएगा आपका वो आएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCII या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी आंसर, अर्थमेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, रैम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा CPU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ 30 का आंसर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आपके स्क्रीन पर। ये रहा, देखिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयक से कार्य करती है। इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, CPU। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आ जाएगा CPU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रो चिप कहते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो मैं आपको बता देता हूँ 33 का आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। तो ये CPU के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CPU के द्वारा। अगर आप बी आंसर लगा रहे हैं ना तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस्ड डेटा किसको कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा किसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो प्रोसेस्ड डेटा जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं प्रोसेस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, CPU का मुख्य घटक क्या है। कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सभी है। तो मैं आपको बता देता हूँ CPU के ये मुख्य घटक में ये तीनों आते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो है असीमित। कैसी है? असीमित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर आ जाएगा, कंप्यूटर को दी गई है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को, बी आंसर आपका करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है। सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, सामान्य होती है। चलिए देखते हैं 40 क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, मानव मन की होती है। हमारा मन 1 मिनट में कहीं भी जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मानव मन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया हूँ मैंने। क्वेश्चन नंबर 41, EDP क्या है। EDP का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा EDP। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब होता है डेटा और पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी को। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एकत्रित डेटा।
जो एकत्रित डेटा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सूचना। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं, दी चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, डी आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सीपीयू के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 आज का अंतिम क्वेश्चन है, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को मैं बता दूं कि भाई आप लोग कितने नंबर लाते हो, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 45 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, या कैलकुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आ जाएगा इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है ना उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।